इस वीडियो के बाद आप रिएक्ट कोड को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर पाएंगे। वेल, कूडोज टू यू ऑन ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द रिएक्ट मॉड्यूल। इस टॉपिक के डिटेल्स में जाने से पहले फर्स्ट हैव अ लुक एट द कोड विच यू हैव रिटन सो फार इन दिस मॉड्यूल। ऑल्दो ये कोड काफी ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुली रिटन है, पर आपको नहीं लगता कि ये एक सिंगल फाइल के लिए काफी लेंदी है? जिसका मतलब है कि अगर हम इस कोड को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर पाते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो कितना अच्छा नहीं होता ना। तो हमारे कोड को और छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप ES मॉड्यूल्स को यूज करता है, जो जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है, जिससे हम हमारे कोड को इंडिविजुअल स्क्रिप्ट फाइल्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं। मॉड्यूल से हम कोड को बेटर वे में ऑर्गेनाइज और मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हम हर एक कंपोनेंट जैसे ऐप, बॉक्स और स्टैट्स को डिफरेंट फाइल्स में रखते हैं और उन्हें इंडिविजुअल मॉड्यूल की तरह ट्रीट करते हैं। और जब हमें किसी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज करना होता है, तो हमें उस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ता है। सो विदाउट वेटिंग एनी लॉन्गर, लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। हमारे कोड में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ऐप, बॉक्स और स्टैट्स। इसका मतलब है कि हम इस कोड को 3 मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे, वन फॉर ईच कंपोनेंट। तो पहले चलिए बॉक्स कंपोनेंट को एक सेपरेट फाइल में डालते हैं और उसे box.js नाम देते हैं विद अ कैपिटल B। हम इस फाइल को src फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे और फंक्शन को उसमें मूव करेंगे। आपको ये src फोल्डर प्रोजेक्ट टेस्ट फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, जिसे आपने पिछले टॉपिक में बनाया था। अब इस फाइल के स्टार्टिंग में ऐड करिए import स्पेस react स्पेस from स्पेस react सेमीकोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे हर मॉड्यूल के स्टार्टिंग में होना चाहिए। इसे हम इसलिए ऐड करते हैं जिससे हम React से रिलेटेड फंक्शंस को यूज कर पाएं। ऑल्सो हर मॉड्यूल में फाइल के एंड में एक्सपोर्ट स्पेस डिफॉल्ट स्पेस कॉम्पोनेंट अंडरस्कोर नेम होना चाहिए, जिससे हम इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर पाएं और इन्हें दूसरे मॉड्यूल्स में यूज कर पाएं। यहाँ पर हमारे केस में कॉम्पोनेंट नेम बॉक्स है और ऐप और स्टैट्स कॉम्पोनेंट्स के लिए ये ऐप और स्टैट्स होगा रिस्पेक्टिवली। सो आई हैव शोन यू हाउ टू क्रिएट अ बॉक्स मॉड्यूल। सिमिलरली आप ऐप और स्टैट्स मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप फाइल्स को src फोल्डर के अंदर क्रिएट करें और कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस को इन फाइल्स के अंदर मूव करें। ऑल्सो मॉड्यूल के स्टार्ट और एंड में import स्पेस react स्पेस from स्पेस react सेमीकोलन एंड export स्पेस डिफॉल्ट स्पेस component अंडरस्कोर नेम स्टेटमेंट्स को ऐड करना मत भूलिएगा। अब जब आपने हर कंपोनेंट के लिए मॉड्यूल्स को क्रिएट कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि हम इन कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारे केस में ऐप कंपोनेंट में हम बॉक्स और स्टैट्स कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, तो इन कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए हमें ऐप मॉड्यूल में बॉक्स और स्टैट्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। फॉर दिस वी विल ऐड import स्पेस बॉक्स स्पेस from स्पेस डॉट फॉरवर्ड स्लैश बॉक्स सेमीकोलन, import space stats space from space dot forward slash stats semicolon at the top in the app.js file after the import react statement. Also नोट करिए कि मैंने CSS फाइल को इंपोर्ट करने के लिए डॉट फॉरवर्ड स्लैश ऐप डॉट CSS सेमीकोलन को ऐड किया है। अब टॉप पर ये लाइन डिफॉल्ट लाइन है और ये हमेशा होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल वी नीड टू डू। लास्ट और फाइनल स्टेप में हमें बस ये चेक करना है कि हमारा कोड रन कर रहा है या नहीं, और उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और npm स्पेस स्टार्ट को एंटर करेंगे। देयर यू गो, यू कैन सी द प्रोजेक्ट एज वी हैव बिल्ट इट। नेक्स्ट मॉड्यूल में आप देखेंगे कि हम अपनी PG लाइफ वेबसाइट को शेप और स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, जिसे आप वेरियस मॉड्यूल्स में असाइनमेंट की तरह क्रिएट कर रहे थे। सो देयर आर स्टिल प्लेंटी ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स वेटिंग फॉर यू।